प्यारे साथियों, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सभी लोगों का। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, साथ ही साथ जबरदस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं आरआरबी एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट परीक्षा 26/11/2024 के दिन थर्ड मीटिंग में हुआ जो प्रश्न पत्र, उससे गणित के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 1 के माध्यम से हम सभी लोग देखने वाले हैं। अब आप सभी का पेपर ग्रुप डी का, एएलपी का या पेट का होने वाला है, या जैसे ही डेट निर्धारित किया जाएगा उससे पहले आप अपने आप को तैयार कर लें प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को हल करके। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में गणित का पहला प्रश्न क्या है, समझते हैं। पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। पहला प्रश्न आपका दिया है कि दिए गए आंकड़ों 11, 16, 33, 15, 51, 19, 71 आदि सारी चीज का माध्यांक या माध्यक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? माध्य। अब देखिए, आपके पेपर में रेलवे की परीक्षा में माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर, यहां से सवाल जरूर पूछता है। माध्यक मतलब माध्यिका, माध्यक मतलब माध्यिका हम बताएंगे, और माध्य मतलब पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब देखिए, माध्यक यानी माध्यिका आपको ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले इन संख्याओं को आरोही क्रम में सेट करें। तो चलिए हम सभी लोग हल करके देखते हैं उत्तर क्या होगा। देखो, सबसे पहले आप देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आंकड़े हैं। 10 आंकड़े हैं तो इसका मतलब कोई मध्य की संख्या नहीं होगी, यानी बीच की 2 संख्या लेनी है। अब आप चाहो तो इसे बहुत तेजी से उत्तर दे सकते हो। कैसे? आपको इन्हें आरोही क्रम में सेट करना है। तो अच्छा ये बताओ, जब 10 पद हैं तो मध्य की 2 संख्या मतलब 4 इधर से 4 इधर से, 5वीं और 6वीं को जोड़कर हमें भाग देना है। किससे? 2 से। तो देखो, पहली संख्या इसमें क्या बन जाएगी भैया? 11। 11 के बाद आप देखेंगे तो 11 के बाद आपको मिला 15, फिर 16, फिर 16 के बाद आप देखेंगे तो 17। ये 4 संख्या हो गई। इसके बाद की जो संख्याएं बनेंगी, उसके बाद की संख्या क्या क्या बन रही है? एक बन गया 19, इसके बाद एक बन गया 21, यानी 19 + 21 बटे में 2 सवाल का उत्तर। 9 1 10, 2 1 3, 1 4 बटे में 2, 2 दूनी 4, यानी 20 सवाल का उत्तर हो जाएगा। आप बहुत तेज सवाल का उत्तर दे सकते हैं। माना कि आपको नहीं समझ में आया तो मैं बेसिक तौर पर इसे समझाता हूं। देखिए, पहले दिए गए आंकड़ों को किस क्रम में करना है? आरोही क्रम में करना है। किस क्रम में? आरोही क्रम में। तो सबसे पहले आया 11, फिर आएगा भैया 15, फिर आएगा 16, फिर आएगा 17, फिर आएगा 19, फिर उसके बाद आपका आएगा 21, फिर आएगा 21 के बाद जो है 33, फिर 51, फिर 71, फिर 75। देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आंकड़े हो गए। अब 10 आंकड़ों में 4 इधर से काट दो और 4 इधर से काट दो, बची 2 संख्या की नहीं, इन्हीं का योग बटे 2 माध्यक होता है। समझ में आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है दो संख्याएं 3:2 के अनुपात में, 3:2 के अनुपात में हैं, उनका एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः दिया गया है 24 और 4। दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए, दोनों संख्याएं जब 3:2 के अनुपात में हैं तो एक संख्या 3x बच गई और एक संख्या क्या बन गई? 2x। अगर यहाँ पर हम HCF निकालें तो यहाँ पर HCF बताओ क्या होगा? x, जो सवाल में दिया है किसके बराबर? 4 के, यानी x बराबर 4। तो 4 से गुणा करोगे तो 4 तियां 12, और 4 से गुणा करोगे तो 4 दूनी 8, यानी वे संख्या 12 और 8 है। आपसे बड़ी संख्या पूछा तो सवाल का आपका उत्तर हो जाएगा कि इस दिए गए प्रश्न का उत्तर होगा 12। क्या बात समझ गए ना? इस प्रकार से, या फिर 12 और 24 का एलसीएम निकाल लेना।
तो भैया 12 और x का एलसीएम 24 होगा, 8 का 12 और 8 का एलसीएम क्या होगा 24 होगा, जिसे आपको लगाना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है एक पाठ्य पुस्तक में कुल 662 पृष्ठ हैं, 662 पृष्ठ हैं। इसे दो भागों में बांट दिया गया। पुस्तक के दूसरे भाग में पहले भाग की तुलना में 52 पृष्ठ कम है। अगर यहाँ माना x पृष्ठ है तो यहाँ x प्लस 52 पृष्ठ है। देखो दूसरे भाग में पहले भाग की तुलना में 52 कम दिख रहा कि नहीं दिख रहा है। अगर इन्हीं को हम जोड़ देंगे तो यही हमारा 662 के हो जाएगा। 52 जाकर घट जाएगा भैया, तो आ जाएगा 610। घटा लेना, यक्स 2x हो जाएगा और 2 गुणे में है तो 2 बटे में आ जाएगा। 2 तिया 6 और 2 से कटेगा 2 पंचे 10, यानी यक्स का मान 305 आ गया। कह रहा पुस्तक के पहले भाग में यानी बड़े वाले भाग में कितना पृष्ठ है, तो भैया 52 जोड़ दो, 7 5 3 357 पृष्ठ है। बड़े वाले भाग में यानी पहले भाग में, पुस्तक के पहले भाग में कितने पृष्ठ हैं, तो पुस्तक के पहले भाग में केवल और केवल 357 पृष्ठ हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा सरलीकृत कीजिए, सरल कीजिए। क्या करना है, सरल करना है। सरलीकृत यानी मान ज्ञात कीजिए। तो आप देखिए ध्यान दीजिए, 3889 में 12.952 जोड़ दीजिए पहले, तो आ जाएगा 259.9 2 11 8 1 9 1 10 8 1 9 और यहाँ आ गया 3। इसमें से आपको 47 घटा देना है, 47.95 घटा देना। देखो आएगा 2 और यहाँ 0 दशमलव। अब यहाँ देखो 11 में से 7 गए 4 आ जाएगा, यहाँ 9 में से 4 गए 5 और यहाँ आया 8 और 3, 3854.002 3854.002 यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्या ये बातें समझ में आ जाएगी? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है एक बंद बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 1:3। 1:3 है त्रिज्या और क्या है ऊंचाई, तो त्रिज्या क्या होगी 1x और ऊंचाई क्या होगी 3x होगी। अब देखो कह रहा है यदि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr(h) और ये बराबर किसके दिया है 924 के। तो एक काम करना, 2 गुणे में है तो 2 बटे में, पाई का मान 22/7 तो 7/22 ले आना। अब देखो r की जगह हम क्या रखेंगे 1x और h की जगह रखेंगे 3x। अब देखो यहाँ पर आ जाएगा 11 दूनी 22 और 11 8 88 4 92, 11 चौक 44। अब देखो 2 से काट दो, 2 दूनी 4 तो 4 दूनी 8 और 4 एकन 4 गुणे में 7, 3 गुणे में है 3 बटे में आके 3 7 21 और यहाँ x गुणे x स्क्वायर और 7 गुणे में 7 आ गया। वर्ग का उल्टा वर्गमूल आ गया, यानी x का मान क्या आ गया 7 आ गया। लेकिन पूछा क्या है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो भैया बेलन ऐसा होता है, इसके बाहर का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताया है, और जब कुल बताएंगे तो ऊपर एक वृत्त और नीचे एक वृत्त, यानी 2 वृत्त का क्षेत्रफल और आपको जोड़ना है। तो चाहे 2 वृत्तों का क्षेत्रफल निकालकर इसमें जोड़ दो, या फिर आप सूत्र लगा लेना कि भैया 2πr(h) प्लस में r, चाहे ये वाला सूत्र लगा लेना, मर्जी आपकी है। अब देखिए चलिए चलते हैं। 2 का मान क्या है भैया 2 गुणे में, पाई का मान 22/7, r के स्थान पर रखने वाले 7 और h प्लस r देखो क्या हो जाएगा 7 त्रिक 21 h हो गया और r कितना है 7, 21 7 28, 21 7 28 हो जाएगा और बस हल कर देना, सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलो 7 चौक 28, ठीक है ना। अब देखो 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 के 8 हासिल आए 2, 14 दूना 28 2 30 और गुणे में क्या करना है 4, तो 4 बटे 32 के 2, 4 0 0 प्लस 3, 4 3 12, 1232 सेंटीमीटर, अरे मीटर स्क्वायर आपका सवाल का उत्तर हो जाएगा कि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। चाहे तो आप केवल 2πr² का मान ज्ञात करके भी सवाल लगा सकते थे, इसी में जोड़ देते। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है कि सरल करिए। कितना आसान सा सवाल आपकी परीक्षा में दिया है, कह रहा सरल कीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 जीरो लिखा है,
इसे हम काट सकते हैं, 2 2 4 2 6, यानी 0.01 की घात में हम क्या कर सकते हैं 3, और टोटल की घात में 1/3 है। मैं आपको बताऊं घात की घात आपस में गुणा होती है, तो 0.01 की घात में 3 गुणे में 1/3 होता है, तो 3 से 3 कट जाएगा, आ जाएगा 0.01। ये सवाल का आपका उत्तर हो जाएगा, और ये आपके ऑप्शन के रूप में तीसरा नंबर ऑप्शन दिया है जो सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ जाएगी। समझते चलो, ना समझ में आए तो वीडियो को जो है पुनः रिवर्स करके जरूर देख लिया करो। चलो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि यक्स की आय, आय मतलब इनकम, यक्स की आय वाई की आय से 60% अधिक है, यानी वाई है, और वाई की आय जेड की आय से 40 अधिक है। तो हम ऐसे एक्स वाई जेड मान लेते हैं। अब देखो जेड से वाई की ज़्यादा है और वाई यक्स की वाई से ज़्यादा है, तो जेड की हम मान लेते हैं 100, माना जेड 100 रुपये कमाता है। जब आय का राशि ना दिया गया हो 1000 2000 10 20 50 हजार, तो ऐसे में हम 100 मानते हैं। माना जेड 100 रुपये कमाता है, तो देखो जेड की आय से 40% अधिक है, किसकी भैया, वाई की आय। तो एक काम कर लेते हैं, इसका 40% जैसे निकालोगे तो 40 आएगा और 40 बढ़ा कर रख देना, या 100 का 140% ज्ञात कर लेना। कह रहा है यक्स की आय वाई से 60% ज्यादा है, तो वाई की आय 140 है, इसी का 160% ज्ञात कर लो। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब देखो 16 चौका 64 के 4, 64 के 4 हासिल 6, 16 एकम 16 6 22 16। ठीक है भैया, ये बात समझ गए। यानी यक्स की आय 224 रुपये है, वाई की आय 140 है, जेड की आय 100 रुपये है। कह रहा है यक्स की आय जेड की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, जेड की आय से कितना ज्यादा, जरा देखो 124 ज्यादा है, और बटे में किससे ज्यादा, 100 से, और गुणे में 100 कर देंगे, तो देखो 100 से 100 खत्म हो गया, सीधे उत्तर आ जाएगा 124% ही तो ज्यादा है। बातें समझ गए ना, 124% ज्यादा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा एक समबाहुभुज में 35 विकर्ण, कितने विकर्ण भैया, एक समबाहुभुज में 35 विकर्ण है, तो उसके अंतः कोणों का योगफल ज्ञात कीजिए। क्या भैया, अंतः कोण, अंतः कोणों का योगफल का सूत्र हमने आपको बताया होगा, अंतः कोण का योग बराबर क्या होता है, n-2 गुणे में 180 अंश। जितनी भुजा रहे उसमें से 2 कम करके 180 से गुणा, लेकिन यहाँ तो विकर्ण दिया है, तो मैं आपको एक सूत्र बताता हूँ। विकर्ण बराबर होता है n इंटू n-3 बटे में क्या होता है 2। समझ गए ना, विकर्ण का सूत्र क्या होता है, n गुणे में n-3 बटे में 2 विकर्ण का सूत्र। तो देखो विकर्ण कितना है भैया, 35, और n मतलब क्या है, निकालना है, और n-3 बटे में 2 बटे में है तो 2 गुणे में आ जाएगा, 35 दूना 70 हो जाएगा, और यहाँ n² - 3n हो जाएगा। अब एक काम और आपको करना होगा, n² - 3n और माइनस में 70 बराबर 0, क्योंकि 70 को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए द्विघात समीकरण बन गया, तो भैया इसको भी हल करना जरूरी है। n की वजह से n और n स्क्वायर है ना, तो 2 जगह n हो जाएगा। अब देखो 10 सत्ते 70 और 10 में से 7 गया 3, यानी इसे माइनस और इसे प्लस। ऐसे कंडीशन में प्लस वाला उत्तर होता नहीं, तो n - 10 बराबर 0, तो n बराबर क्या होगा 10। अब भुजाओं की संख्या आपको पता हो गई, तो भुजाएं 10 - 2 बराबर 8 और गुणे में 180, तो 18 8 144, और 144 के साथ एक 0 लगा देंगे, तो बोल देंगे 1440 डिग्री है उसके अंतः कोणों का योगफल। क्या बात समझ में आ जाएगा? ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत अच्छा सवाल, हर एक पेपर में आपके रेलवे में पूछता है। चलिए अगला सवाल आप देखते हैं। कहता है कि इसका मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया भैया, साइन ए प्लस में कॉस ए बटे में tan 90 माइनस ए दिया है। अब मैं आपको बताऊं, साइन ए तो रहेगा प्लस कॉस भी रहने दीजिए, और बटे में tan 90 बदलता है कॉट में, tan 90 बदलता है कॉट, और देखो tan 90 माइनस, यानी पहले चतुर्थांश में आल पॉजिटिव, क्या होता है भैया, आल पॉजिटिव होता है, तो tan 90 में tan कॉट में बदलता है, tan 90 बदलता है कॉट में, और यहाँ जो
कोण होता है वो रख लिया जाता है और सब प्लस होता है। अब फिर देखोगे साइन ए बराबर प्लस कॉस ए। अच्छा, कॉट बराबर होता है कास बटे साइन, कॉस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। अब देखो कॉस से कास खत्म, साइन ऊपर चला गया, तो इसलिए क्या आया साइन ए प्लस में साइन ए। अब देखो साइन ए प्लस साइन ए बराबर 2 साइन ए आ जाएगा। अब 2 साइन ए सवाल का उत्तर में ऑप्शन भी है 2 साइन ए, तो इसलिए हम इसको टिक कर देंगे लगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है एक वस्तु को उसके 500 रुपये के अंकित मूल्य 500 रुपये के अंकित मूल्य पर 20% और 15% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद x रुपये में बेचा जाता है। तो रुपये x का मान ज्ञात कीजिए। तो भैया लोग 500 रुपये का सामान है, 20% छोड़ा गया तो यानी 80% पर बिका, पुनः एक बार फिर 15% छोड़ा गया तो 85 पर बिका। इन्हें आप सरल करोगे तो विक्रय मूल्य आ जाएगा, क्योंकि छूट एमआरपी पर होता है। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 5 दूनी 10 हो जाएगा और 2 चौके 8 हो जाएगा। अब 4 पंचे 20 के शून्य, हासिल आए 2, 4 बटे 32 2 34, 4 बटे 32 2 34 यानी 340 रुपया। 340 रुपया उस वस्तु को बेचने पर मिलने वाला है, यानी यक्स का मान होने वाला है। क्या बात समझ गए ना? इसी प्रकार से आपको इन्हें हल करना है। तो देखो प्यारे साथियों, मैंने आपको आरआरबी एएलपी 26/11/2024 के 26/11/2024 के थर्ड मीटिंग का 10 महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट ए के माध्यम से हल करवा दिया है। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन यानी घंटा भी दबा लें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है और साथ ही साथ हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक समय से पहुंचता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।